समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, तपस्या की सुंदर चर्चा हमारी हो रही है और जब कभी तपस्या की बात आती है तो हमें ध्रुव भी याद आते हैं। कहा जाता है कि उनके पिता ने एक बार उन्हें अपनी गोद में नहीं बिठाया, वो रोने लगे। माँ ने कहा कि बेटा, परमात्मा भी तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी गोद में बैठ जाओ। लेकिन कैसे बैठें? अब परमात्मा है कहाँ? वो निकल पड़े जंगल की ओर और गहन तपस्या की, और सचमुच उन्हें परमात्मा की गोद प्राप्त हुई। न केवल वो गोद प्राप्त हुई उन्हें, लेकिन आकाश में परमात्मा ने उन्हें एक ऐसा स्थान दे दिया जो अब तक किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो एक तो ये आख्यान आता है कि अच्छी और गहरी तपस्या हम एकांत में कर सकते हैं और जो भी चाहें वो हम अपने तप के बल से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े बड़े संत महात्माओं की किस्से कहानी भी हम सुनते हैं कि किसी के पास कोई सिद्धि है, किसी के पास कोई सिद्धि है। कोई अपनी वाणी से कोई वरदान दे देते हैं, कोई अपने संकल्पों से ही सब कुछ जान लेते हैं। वास्तव में ये सब तप से ही संभव हो पाता है। कल भी लेकिन जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि केवल जंगलों में चले जाने वाली बात ही नहीं है तपस्या के लिए। हमारे सामने राजा जनक भी उदाहरण है, जो अपने घर में रहते हुए, अपने महल में रहते हुए, अपनी संपूर्ण राजाई करते हुए, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए भी एक संत के समान थे, एक साधक के समान थे। इसी चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार मन में ये भाव आता है जब कभी हम तपस्या, योग, साधना या अध्यात्म की बात करते हैं तो कि शायद हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना होगा या हिमालय में चले जाना होगा या बहुत सारी त्याग करने होंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम अपने घर में रहते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, अपने अन्य कार्यों को करते हुए भी योग साधना कर सकते हैं, जिससे समस्याओं से मुक्त और एक खुशहाल जीवन हम जी सकते हैं, जिसकी कामना सदियों से हमारे मन में है। इसमें सुंदर प्रकाश की आवश्यकता है और साथ ही थोड़े अभ्यास की भी आवश्यकता है। आइए दाता जी के अभिनंदन के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम भी इस तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ सकें। दाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दाता जी, बात ध्रुव की निकली तो ये कहा जाता है कि ध्रुव ने जब तपस्या की तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने आई। कभी बहुत तेज बारिश होने लगी, कभी बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, ठंड थी। कभी माया ने जैसे उनकी माँ के रूप में उनको आवाज़ लगाना शुरू कर दिया कि तुम आ जाओ। तो ये सारी विघ्नों की भी चर्चा होती है। तो क्या जब हम तपस्या के मार्ग पे चल पड़ते हैं तो ये सारी विघ्न भी हमारे सामने आते दो हैं? स्वरूप देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तपस्या शुरू की जी। और विघ्न नष्ट हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि तपस्या शुरू की और छुपे हुए विघ्न, दबी हुई चीजें इमर्ज हो गई, तो तपस्या ने समस्याओं को जन्म दे दिया। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब से हम योग अभ्यास करते हैं हमारी तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन
समस्याएं अगर सामने हैं, जैसे मान लो ध्रुव को माँ के रूप में आवाज आ रही थी, अब ये उसके सामने एक समस्या थी, एक विघन था, लेकिन इसने उस पर विजय प्राप्त की तो वो और शक्तिशाली बन गए। तो विघन आने पर ज्ञान का प्रयोग करते हुए यदि मनुष्य विघ्नों को सहज भाव से क्रॉस कर ले तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए विघन न आना भी बहुत अच्छा, लेकिन मैं कहूँगा विघ्न आना और भी अच्छा, जो मनुष्य को और शक्तिशाली बना जाए। जी जी, मतलब विघ्न आते ही हैं किसी न किसी रूप में, उन्हें परखने और समझने की आवश्यकता है ताकि उसे पार कर लें। ज्यादातर ऐसा होता है भ्राता जी, ये शास्त्रों में भी आख्यान आते हैं कि किसी ने तपस्या करनी शुरू की और असुरों ने विघ्न डालने शुरू कर दिए। तो ये जो असुर हैं, अब हम सुनते थे कि वो कोई बड़े बड़े दांत वाले, सींग वाले आके उन्होंने कुछ मांस डाल दिया या रक्त के बिंदु डाल दिए। क्या इस प्रकार के विघ्न होते हैं या विघ्नों का स्वरूप क्या है और ये असुर कौन है? देखिए, ये आसुरी वृत्तियां ही असुर हैं। असुर कोई और नहीं थे। जिस मनुष्य में आसुरी वृत्तियां हैं उनको ये नाम दे दिया गया। वास्तव में असुर शब्द जो सुर नहीं है, अर्थात जो देव नहीं है, मानव के लिए ही जब वो विकारों के वश हो जाता है, क्रिमिनल, बहुत विषयी, बहुत ही गंदगी में चला गया है, उसके लिए ये टाइटल दिए गए हैं। तो जब मनुष्य योग अभ्यास करता है, योग अभ्यास में क्योंकि आत्मा का प्योरिफिकेशन होता है, तो कभी कभी उसके अंदर की गंदगी बाहर निकलने लगती है, तो वो उसकी साधना के मार्ग में विघ्न पड़ने लगते हैं। उसके अपने ही अंदर से उठे हुए काम वासना के संस्कार, कभी उसके अपने अंदर से उठे हुए अहम भावना के संस्कार उसे रोकने लगते हैं। कभी बिना मतलब ही व्यर्थ के विचार उसे रोकने लगते हैं, दूसरों का चिंतन उसे रोकने लगता है, पास्ट की कुछ स्मृतियां उसको बाधित करने लगती हैं। आज सारे दिन में किया हुआ किसी का गलत व्यवहार उसके सामने आकर उसकी एकाग्रता को नष्ट करने लगता है। मन भटकता है बहुतों का, ये सबसे बड़ा विघन है। इस तरह के ये आसुरी विघन कहलाते हैं। तो इन विघ्नों से कैसे जीतें भ्राता जी? क्योंकि जैसे बात आई कि अब ध्रुव की माँ आवाज लगा रही है, अब मन तो विचलित हो जाएगा कि मेरी माँ आवाज लगा रही है या इतनी कठिनाइयां और मेरे शरीर को कष्ट झेलना पड़ रहा है, चिलचिलाती धूप है या आदि आदि इत्यादि। तो एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा हिल ही जाता है कि छोड़ो यार, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, सहज रूप से लाइफ चल रही है, वैसा ही चलने दो। देखिए, राजयोग का मार्ग वो तब धूप में बैठ के तपस्या करने का मार्ग नहीं है, या बरसात में भीगते हुए या ठंड में कपड़े उतार कर ठंडी रेत पर बैठकर साधना करने का मार्ग नहीं है। देखिए, जैसे एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए चला है, वो सामान लेकर भी चला है, अभी रास्ते में तूफान आने लगते हैं, उसके पास साधन होते हैं, अपना छोटा सा टेंट होता है जिसको लगाकर वो आराम से वहाँ लेट सकता है, ऑक्सीजन होती है, ऐसे कपड़े होते हैं, वो रुक जाता है। उसे पता है कि हिमालय एवरेस्ट की चोटी तक कई बाधाएं आ सकती हैं, उसे पहले ही सचेत भी कर दिया जाता है, मृत्यु भी हो सकती है, श्वास रुक सकता है, स्लिप होकर बहुत नीचे गिर सकते हैं। इस मार्ग में जो ये छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, उनका सबसे अच्छा तरीका है पहले स्वमान का अभ्यास किया जाए, देह से न्यारे होने का अभ्यास किया जाए। ये अशरीरीपन और श्रेष्ठ स्वमान, इसके वाइब्रेशन से इतने सुंदर होते हैं कि इससे मनुष्य सहज योग युक्त होने लगता है, उसके बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होने लगते हैं, और तब जब योग में रस आने लगता है, फिर उसका घंटों व्यतीत हो जाए, वो प्रभु प्रेम में मग्न हो जाता है, और फिर उसे समय की अविद्या हो जाती है। और जब ये विघ्न और समस्याएं और माया देखती है कि ये तो प्रभु प्रेम में खो गए, अब हमारी बात ये नहीं सुन रहे, तो ये सब आप ही हट जाती है। जी जी जी, मतलब ये वाली बात हो गई कि परमात्मा खोजने से नहीं, खो जाने से मिलेंगे, तो ऐसे ही खोना पड़ेगा शायद, तब शायद ये सारी जो मायावी बातें हैं, विघ्न है, वो दूर होंगी और हमें शायद इससे डरने और घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात भ्राता जी, जो एक राजा जनक की बात कही जाती है, बहुत ही प्रेरक है। जो हमारे भाई बहन, जो विशेष हमारे दर्शक हैं, घरों में रहते हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, जनक जी शायद उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या ऐसी अवस्था हमारे सभी दर्शक भी जो घर में रहते हैं बना सकते हैं? ये अवस्था सभी ने बनाई है, उसी की यादगार में एक व्यक्ति को दिखा दिया गया। उसके लिए बहुत अच्छी बात ये थी, राजा जनक कहते थे, मैं संसार में रहता हूँ परंतु संसार मुझ में नहीं रहता। लोगों के साथ क्या हो गया है कि सब कुछ उनके अंदर रहता है, इससे अलिप्त होकर रहना,
कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहना, बच्चों की पालना करते हुए उन्हें प्यार देते हुए भी डिटैच होकर रहना, ये एक बहुत सुंदर ज्ञान युक्त आत्मा के लक्षण हैं। इसके लिए ही राजयोग से पहले ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, ताकि जीवन जीने की कला हम इस तरह अडॉप्ट करें कि ये जीवन, ये कर्म और ये बहुत सारी चीजें हमें बांधे नहीं, हमारे मार्ग में दीवार न बने, लेकिन ये सब हमारे सहयोगी बने। तो ये अभ्यास करते रहने से हमारा योग युक्त जीवन सहज हो जाता है जी। और हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी, उनके लिए ही, हमारे जो घर में रहने वाले जो भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ, उनकी तरफ से मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि योग और साधना का मार्ग है, कुछ स्पष्टीकरण शायद उन्हें चाहिए। सेवा केंद्र में जाके ही ये तपस्या करनी है, या फिर घर में रहते हुए भी हम ये तपस्या या योग का अभ्यास कर सकते सेवा केंद्र इसलिए बनाए हैं कि वहाँ का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है। हर व्यक्ति जब वहाँ जाने की सवेरे सोचेगा, वो जल्दी उठेगा, नहाए धोएगा, अपने कामकाज पूरे करेगा, चुस्त होगा और वहाँ जाएगा, तो वहाँ के वातावरण में संगठित रूप से, यानी और लोग भी योग साधना कर रहे हैं, उनके बीच में जब उस वायुमंडल में मनुष्य योग अभ्यास करेगा तो उसको काफी मदद मिलेगी। दूसरा, वहाँ जाना इसलिए आवश्यक है कि वहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं। रोज मनुष्य को जब सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी तो उसके विचार बदलेंगे, उसका चिंतन बदलेगा, एकाग्रता के बारे में उसे कई बातें मिलेंगी, मनुष्य का कहाँ भटक रहा है, उसे कैसे रोका जाए, अंतर्मुखी कैसे बना जाए, ये सब सीख वहाँ रोज मिलती है। और ये मार्ग ऐसा है कि रोज हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए जो लोग रोज वहाँ जाते हैं उनके लिए राजयोग का मार्ग सरल हो जाता है। फिर वो घर में रहते हुए भी सारा दिन उसका अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का सहज निर्वाह कर सकते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उनको फुलफिल कर सकते हैं सहज भाव से। केवल 1 ही घंटा तो देना है, जल्दी उठ के सब कामकाज सेट करके वो वहाँ जाएंगे तो सवेरे का इफेक्ट उनके पूरे दिन पर पड़ेगा, अर्थात पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए वहाँ रोज जाना बहुत बहुत आवश्यक है। जी जी जी। और इसे उनके लिए सहज भी हो जाएगा शायद योग का अभ्यास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में यदि हम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो वहाँ का वातावरण उन्हें शायद सपोर्ट नहीं करता। सेवा नहीं, घर में क्या होता है मनुष्य को, जी, भाई मान लो 6 बजे बैठना सवेरे, अरे आज तो ये काम हो गया, तो पानी नहीं आया, आज ये काम करना छूट गया, और एक बार आदत पड़ गई छूटने की तो छूटता जाता है। और मनुष्य एक नियम बना ले, जैसे लोग मंदिरों में जाने का नियम बना लेते हैं, भाई 6 बजे मुझे वहाँ जाना है। ये जो एक संकल्प है ये मनुष्य को चुस्त रखेगा। और मैं ये कहता हूँ 1 घंटा वहाँ देने से आपकी दिनचर्या के 2 घंटे बचेंगे। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। आपकी जो इनर पावर बढ़ेगी, आपका जो मन खुश होकर आएगा, आप जो कुछ पुण्य कर्म करना सीख कर वहाँ से आएंगे, आपके विचारों में जो चेंजेस हो जाएगी, उससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी होगा। वहाँ जाते ही मनुष्य को रियलाइज होता है मेरी क्या गलती है, संबंधों में यदि टकराव हो रहा है तो मैं इसमें क्या योगदान करूं जो ये टकराव ना हो। तो इससे बहुत फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहाँ जाकर के शुरुआत में जरूर ये अभ्यास उन्हें कर लेना चाहिए। भ्राता जी, एक प्रश्न और उठ सकता है कि हम कितने घंटे योग का अभ्यास करें? बैठ के किया जाए, चल के किया जाए, या जीवन को ही तपस्वियों जैसा बना लिया जाए? जो ऐसी तपस्या कर रहे हैं उन्हें रोज ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे बहुत अच्छी योग साधना करनी चाहिए। उसमें प्रभु मिलन के अनुभव भी, अपने मन बुद्धि को उनके स्वरूप पर स्थिर करने की साधना भी। जो हमारी भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास है, स्वमान के अभ्यास हैं, शिव बाबा से बातें करनी है, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना है, 1 घंटा बैठकर। मान लो 4 से 5 कर लिया, अब 5 से फिर हमारे पास टाइम है 8 बजे तक। जो सेवा केंद्र पर जाएंगे वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने, योग अभ्यास करने, उनको वहाँ भी जाना चाहिए। अब घर में उन्हें स्नान करना है, तैयारी करनी, किसी को बच्चों के लिए भोजन नाश्ता तैयार कर देना, इस कर्म में भी कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास होते रहें जो हम रोज चर्चाएं करते रहते हैं। तो 1 घंटा सवेरे, ऐसे ही 1 घंटा शाम को, 6:30 से 7:30 हो, 7 से 8 हो, एक टाइम फिक्स कर लिया जाए अपनी दिनचर्या में। क्योंकि शाम का समय भी बहुत सुंदर होता है जब मनुष्य का मन शांत होता है। और कईयों के ये अनुभव हैं कि सवेरे भी इससे भी सुंदर योग उनका शाम को लगता है। तो 2 घंटे बैठना
बाकी 2 घंटे कर्म में करते रहना चाहिए। कभी अशरीरी होने का अभ्यास, कभी मैं एक महान आत्मा हूँ ये अभ्यास, कभी मैं आत्मा इस देह में प्रवेश किया हुआ है ये अभ्यास। हमारे बहुत सारे अभ्यास हैं जो हम सुनाते ही रहते हैं और सुनाते रहेंगे। सारे दिन में कर्म करते उसका अभ्यास करें तो 4 घंटे हंसते बहलते होगा। रात को सोते समय 15-20 मिनट फिर निकालें, जिसमें सारा दिन जो कुछ हुआ उसको भुला देना है और मन पर एक सुंदर छाप छोड़कर परमात्मा मिलन की, स्वमान की, फिर सोना है। सारे दिन का अगर कोई बोझ है, कोई निगेटिविटी है, कोई चिंता है, वो वहीं समाप्त हो जाए और अगला दिन हमारा बिल्कुल फ्रेश डे, एक नया दिन, नए वरदान लिए हुए दिन हमारा आए। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी साधना हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, एक बात होती है कि अपने जीवन को भी हम तपस्या से जुड़ा हुआ या एक तपस्वी जीवन की बात कही जाती है। क्या ये संभव है कि संसार में रहते हुए भी हम एक तपस्वी जीवन, जिसे हम शायद सादा जीवन, उच्च विचार भी अलग शब्दों में कहते हैं, ऐसी संभावना है? इसको योग युक्त जीवन कहते हैं जी। ये विदेही स्थिति कहलाती है। परमात्मा हमारा परम पिता है, यानी हम उसके बच्चे हैं तो हम उसके परिवार हो गए ना। तो जैसे हम परिवार में अपने बाप माँ से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही हम अपने परम पिता से सारा दिन जुड़े रहें, उसे बात करते रहें। जैसे आजकल फ़ोन का ज़माना है, बच्चे स्कूल में भी जाएंगे, हाँ हेलो मम्मी, क्या खाना बना रही हो, कैसे हो बेटा, ये है वो है, बात करते रहते, जुड़े रहते हैं। हम भी अपने परम पिता से जुड़े रह सकते हैं सारा दिन। कभी उससे बातें करते रहें, कभी उसकी एनर्जी प्राप्त करते रहें, कभी हम उसके पास ऊपर चले जाएं, महसूस करें हम उसके पास हैं, कभी अनुभव करें वो उतर कर नीचे हमारे पास आ गया है। तो सारा दिन ये अभ्यास किए जा सकते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि एक सुंदर लगन हो, एक सुंदर लक्ष्य हो और उस लक्ष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग हो। लक्ष्य तो लोग बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य को अचीव करने के लिए यदि एक अच्छी प्लानिंग नहीं की जाएगी तो लक्ष्य छूट जाता है। ऐसा करेंगे तो सारा दिन योग युक्त स्थिति में बीत जाएगा। दादा जी, ये जो लगन की बात आपने कही ना, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आग हम कैसे पैदा करें? ये लगन की एक अग्नि लग जाए कि हमें बस परमात्मा को याद करना है या अच्छी तपस्या करनी है, योग साधना करना है, अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना, तो ये जो एक धुन है, ये जो आग है, ये कैसे पैदा हो? देखिए, आग जलाने के लिए पहले माचिस का प्रयोग करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प की तीली, एक दृढ़ संकल्प हो जाए मुझे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ है और हमारा गोल बहुत सुंदर है। अलग अलग गोल बनाए जा सकते हैं। हमें परफेक्शन की ओर चलना है, हमें ईश्वरीय वरदानों से स्वयं को भरपूर करना है। और ये इन सब को भी छोड़ें तो भगवान को हम युगों से बुलाते आते थे, वो हमारी सुनता था, सुनकर आ गया, अब हम उसकी सुने। तो वो जो आज्ञा दे रहा है, मान लो उसकी आज्ञा है 8 घंटे कम से कम मुझे रोज याद करो, तो हम संकल्प करें, अरे भगवान की आज्ञा का मुझे पालन करना है, ये लगन लग जाए। तो ये लगन अग्नि की तरह काम करती है, जिस अग्नि में सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और इसका हम एक सुंदर प्लान बनाएं तो दृढ़ता हो मन में कुछ प्राप्त करने की, तो हमें लगन लग जाती है। जैसे किसी बच्चे को लगन लग जाती है। आजकल उल्टी लगन भी बहुत लगती है ना, बच्चों को सब देखते हैं, टीवी देखनी है सारा दिन, या लगन नेट पे ये देखना है, सारा दिन लगे हुए, वो भी एक लगन है। लेकिन ये स्पिरिचुअल मार्ग पर ये अचीव करना है। अब मुश्किल से तो भगवान मिला है, अब उससे सब कुछ पा लेना है, वो हमें भाग्य राज भाग्य देने आया है, उससे हमें लेना ही है, ऐसा लेना ही है। ये दृढ़ता की तीली अगर हमारे पास हो, अग्नि पर ज्वलित होगी और हमारी लगन बहुत तेज होगी। और जैसे मैंने कहा, ये इस लगन की अग्नि में विघ्न न जल कर नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम आग जला लेते हैं व्रता जी, लेकिन थोड़े समय के बाद ना वो आग बुझने लगती है और कई बार पूरी ही बुझ जाती है। तो आग ये और भड़कती रहे, बढ़ती रहे, बुझे ना कभी, या कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत? घी डालना पड़ेगा, घी तेल डालना पड़ता है। जी। और मान लो किसी ने लकड़ी जलाई है तो दूसरी लगानी पड़ती है। ये तो नहीं एक बार लकड़ी जला दी और वो सारी रात जलती रहेगी, वो तो बुझेगी अपने समय पर। हम भी
इसको रिवाइज करते रहें, ईश्वरीय ज्ञान सुनते रहें। ईश्वरीय महावाक्यों की पुस्तकें बनी हुई हैं, रोज एक ईश्वरीय मुरली का अध्ययन कर लें। उससे हमें सुंदर सुंदर बातें मिलती रहेंगी जो हमें मोटिवेट करती रहेंगी। मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। बिना इसके ये सत्य है कि मनुष्य की लगन खत्म होने लगती है। बाधाएं बहुत आती हैं, माया की तेज आंधी चलने लगी, कोई विघन आ गया। ऐसा भी होता है 2-4 दिन मेहमान ऐसे आ गए, रात को 1 बजे तक सो रहे हैं, फिर सवेरे उठना मिस हो गया। ऐसी परिस्थिति आ भी जाए, जब ये परिस्थिति समाप्त हो तुरंत अपने को फ्रेश कर लें और वही दिनचर्या अपनी प्रारंभ कर दें। पछताएं नहीं कि अरे क्या ये मेहमान आ टपके, हमारा सारा ये मिस हो गया। ये नहीं, जो सामने है उसको भी करना है, लेकिन जब वो पूर्ण हो जाए तो फिर अपनी उसी लगन में स्थित हो जाएं, वही प्राप्त करने के लिए लग जाए। बहुतों के साथ क्या होता है, 3 दिन अगर मिस हो गया तो इतने निराश हो जाते हैं, यार ये तो अपना भाग्य ही खराब है, कोई ना कोई आ ही होगा। हाँ, कोई ना कोई आ ही जाता है, हमसे नहीं होगा, छोड़ो, जो मिलेगा ठीक है। ये नहीं, जो मिलेगा ठीक है नहीं, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का लक्षण नहीं। जो हम चाहेंगे उसे प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त करना ही है। एक बार तो भगवान देने आया है, जन्म जन्म तो उसे मांगते रहे, अब वो भंडार लेकर आया है। अब भी यदि एक मुट्ठी लेंगे तो फायदा क्या होगा, अब हमें उससे सर्वस्व ले लेना है। ऐसी लगन सदा रहे। योग से पहले क्या तैयारी करें भ्राता जी? कुछ पूर्व तैयारी यदि हो जाए हमारी, तो हमारा योग अच्छा हो, हमारी तपस्या अच्छी हो, किस प्रकार की पूर्व तैयारी? ये बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी को अमृत वेले बहुत सुंदर करना है, एंजॉय करना है, एकदम तृप्त आत्मा बनाना है आपको, तो रात को आधा घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, सुंदर चिंतन करें, अगले दिन के लिए कुछ सुंदर थॉट्स अपने मन में पैदा करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, बिल्कुल बाबा के साथ हैं, उससे मिलन हो रहा है, वो अभ्यास करे। तो सोने से पहले जितनी अच्छी स्थिति होगी, अमृत वेला उतना ही अच्छा होगा। फिर अमृत वेले जितनी अच्छी स्थिति होगी, उसका दिनचर्या पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में 5-7 बार अपने को कुछ अच्छी बातें याद दिलानी चाहिए, कुछ अच्छे अभ्यास करने चाहिए। और बहुत जरूरी है, जिनको तपस्या करनी है उन्हें अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। जो लोग बाह्य मुखी हैं, जो सारा दिन बातों में रहते हैं, जो सारा दिन व्यर्थ में रहते हैं, वो तपस्वी नहीं बन सकते। उनकी ब्रेन की एनर्जी उन चीज़ों में यूज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर ब्रेन इतना एफिशिएंट रहता ही नहीं कि मन योग युक्त हो पाए। ये सब तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करना चाहिए, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में ईश्वरीय आज्ञाएं हमें मिली हुई हैं। जैसे कटु वचन न बोलो, दूसरों को दुख न दो। ये हैं तो निगेटिव बातें, पर हैं पॉजिटिव। दूसरों को दुख न दो, सबका भला सोचो, किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखो, किसी को कभी सताओ नहीं, तुम्हारे मुख से अमृत निकलना चाहिए, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। इन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे तो हमारा जीवन योग युक्त हो जाएगा। कई लोग, भ्राता जी, ये बहुत सुंदर और गहरी धारणाएं हैं जिनकी बात आपने कही है। कुछ मोटी चीज़ों के बारे में भी कई लोग विचार करते हैं, उनके बारे में आपसे प्रकाश चाहूँगा। जैसे कईयों का प्रश्न होता है कि क्या हमें स्नान करके बैठना चाहिए या बिना स्नान के भी हम योग या साधना या तपस्या कर सकते हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किया तो बिना स्नान भी जा सकता है। आंखों पे पानी डाल लें, ब्रश कर लें, फ्रेश हो लें थोड़ा सा और योग अभ्यास करें। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो स्नान कर लेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे, तब उनके विचार सुंदर उठेंगे, उनको नींद जैसी फीलिंग नहीं होगी। हर एक को अपना अपना देख लेना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं सवेरे उठते ही बिना फ्रेश हुए जाए, बिना आंखों पे पानी डाले ही मैं अपना प्रारंभ कर देता हूँ। फिर आंखों पे थोड़ी पानी डाली, फ्रेश हुआ, मुंह साफ किया और पानी पिया, चार्ज करके ही पानी में पीता हूँ सवेरे। इससे मन फ्रेश हो जाता है और फिर योग अभ्यास में आनंद आता है। लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि मान लो उन्हें सोच जाना ही है, तो उसके बाद उन्हें स्नान कर लेना चाहिए, तो उनका चित्त और फ्रेश होगा। और ये अलग अलग हर एक के व्यक्ति की स्थिति है।
किसी को स्नान करने के बाद सुंदर विचार उठने लगेंगे, मन आनंदित होगा। लेकिन किसी को बिना इसके ही चलेंगे सुंदर विचार, तो जैसा जो उचित समझे, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि कंपल्सरी आपको कुछ नहा नहीं। के ही हाँ। साधना के लिए बैठना कैसे है, भी आप कर ऐसे ही सकते बैठ सकते हैं। हाँ। पता जी, क्या कोई विशेष आसन भी है? जब हम तपस्या की बात करते हैं तो कोई अर्ध पद्मासन की स्थिति दिखाया जाता है, या किसी और आसन की बात, या किसी मुद्रा विशेष में बैठते हैं, तो क्या यहाँ मुद्रा या आसन का भी कोई महत्व है? नहीं, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। मान लो किसी को घुटने दर्द है, जी। वो नीचे कैसे बैठे, वो कुर्सी पे बैठे, अपने सोफा पे बैठे। किसी को और कोई तकलीफ है, वो बिल्कुल आराम से बैठे। यहाँ तो बस जो अभ्यास है कि मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, ऐसा शरीरी होना और ऊपर सुप्रीम से कनेक्शन जोड़ना, उसकी आवश्यकता है। यानी एक स्थिति के आसन पर बैठना है। स्थूल आसन कैसा भी हो, खड़े होके भी ये किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है, चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है, जैसे भी किसी को रिलैक्स हो। जी जी। आजकल शरीरों की कईयों को तकलीफ है, किसी को पैरों की, किसी को घुटनों की, किसी को कमर की, किसी को सर्वाइकल हो गया है। तो जैसे भी स्थित हो, इसलिए इसको कहा जाता है सुखासन। जिसमें सुख मिले उस आसन में बैठ के आप योग कर। मतलब यहाँ तन की बात नहीं है, मन की बात है कि मन को हमें स्थिर करना है, एकाग्र करना है। वैसे ही बात भ्राता जी, कई बार देखा जाता है, मैं भी जब यहाँ मेडिटेशन रूम में जाता हूँ कभी, तो मैं देखता हूँ कि लाल प्रकाश किया हुआ होता है, या अगरबत्ती जल रही होती है, या फिर कमरे का जो वातावरण है वो थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है। तो क्या जब हम ऐसे विशेष साधना के लिए बैठते हैं तो ऐसे लाल प्रकाश की या सुगंधी आदि की आवश्यकता? देखिए, इन सब चीज़ों से बहुत थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन घरों में यदि आपके लाल प्रकाश नहीं है तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। डिम लाइट अच्छी रहती है, कईयों को तेज प्रकाश में योग अच्छा होता है, लेकिन लाल लाइट आदि की भी कोई विशेष बात नहीं। ये तो हमारे सेवा केंद्रों पर एक वहाँ का सूचक है ये कि भाई लाल प्रकाश हो गया, अब सबको मेडिटेशन में बैठना है, तो एक वातावरण उस तरह का बन जाता है। और अगरबत्ती आदि तो सुगंधी के लिए हैं, जिसको चाहिए जलाए, तो मन पर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। बहुत सुंदर प्रकाश मिला है जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, कि कैसे वो भी तपस्या या योग कर सकते हैं। विषय, जैसे मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, कि बहुत विस्तृत है, इसीलिए और भी प्रकाश आपसे इस पे चाहेंगे। आज वक्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात मैंने राजा जनक जी से और ध्रुव से की थी। राजा जनक जी के लिए ये भी कहा जाता है कि एक बार कोई आया ये देखने परखने के लिए कि तुम कैसे संसार में रहते हो, लेकिन संसार तुम में नहीं रहता। उन्होंने एक दीपक थमा दिया उसके हाथ में, कहा जाओ पूरे महल में घूम के आओ, लेकिन ध्यान रखना ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति उस दीपक को लेके पूरे महल में घूम के जब वापस राजा जनक जी के पास आया, जनक जी ने कहा कि महल कैसा लगा आपको? उन्होंने कहा कि काहे का महल, मेरा पूरा ध्यान तो इस बत्ती पे ही था कि ये दिया बुझे नहीं। मैं बस इसी को संभाल रहा था, इसी को देख रहा था, मैंने महल को तो देखा ही नहीं। जनक जी ने कहा कि ठीक यही स्थिति मेरी है। मैं अपनी स्व स्थिति में रहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। बस ये अवेयरनेस मुझे रहती है, तो सहज रूप से मैं विदेही होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूँ। साथ ही एक और भी प्रसंग आता है कि सन्यासी जी आए ये देखने के लिए कि कैसे ये विदेही है और कैसे इसे इतनी बड़ी पदवी दे दी गई है। राजा जी ने जहाँ उन्हें ठहराया हुआ था, घुमाने के लिए थोड़ा बाहर लेके गए। देखा कि उस महल में जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे, वहीं आसपास आग लग गई। अब ये सन्यासी जी चिल्लाने लगे कि अरे उस कमरे में आग लग गई। तो जनक जी ने पूछा, तो आपको क्या परेशानी है? बोले, उसमें मेरी गठरी रखी हुई है, वो गठरी जल जाएगी। जनक जी ने कहा, देखिए आपने सन्यास तो ले लिया, लेकिन अब तक उस गठरी में आप अटके हुए हैं। मेरा पूरा महल जल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत है, क्योंकि मैं इस भाव में हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। वास्तव में देखिए, एक चिंतन की बात है। जैसे चिंतन परिवर्तित हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, और योग करना, साधना करना सहज हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सारे विचार आपको भी सहज लग रहे होंगे। साधना करना या तपस्या करना अब आपको भी सरल लगने लगा होगा। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे ताकि हम भी इस तपस्या का आनंद ले सकें। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा
खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान, 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 समाधान। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहां। कहता है ये समाधान, समाधान,